अगर भारत में रहना है और वोट देनी है तो योगी है, मोदी है और ठाकरे। ये हैं वो अल्फाज जो एक हिंदुत्व के जहनी मरीज़ ने 3 मुसलमानों की जान लेने से पहले कहे। वाकया इंटरनेट पे वायरल है, आपकी नज़रों से गुजरा होगा कि किस तरह बेईमाना और सफाकाना तरीके से चेतन सिंह नामी इस रेलवे ऑफिसर ने पहले अपने ही कोलीग को कत्ल किया और उसके बाद उसी जगह पे 3 मुसलमानों को उसने कत्ल किया। उसी जगह से मुराद वो ट्रेन। लेकिन ये बात बहुत अहम है कि ये कोई रेज्ड किलिंग नहीं थी, कोई डिप्रेशन का मरीज़ नहीं था, कोई ऐसा वाक़या नहीं था जैसे अमेरिका में होता है कि मैस शूटिंग शुरू हो जाती है किसी स्कूल में, किसी शॉपिंग मॉल में, और फिर गोलियां इनडिस्क्रिमिनेटली लगती हैं। जिस किसी को भी वो आइदर ज़ख्मी होता है या वो मारा जाता है, बल्कि यहाँ पे टारगेट किलिंग की गई। इस इंसान ने जहाँ अपने ASI कोलीग को गोलियां मारी, वहीं पे इसने शहीद किया एक मुसलमान को। और उसके बाद फिर ये इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 कैरेजेस, 4 बोगियां ये चलता हुआ पीछे गया और वहाँ इसने एक और मुसलमान को शहीद किया। और उसके बाद किसी और को कुछ नहीं कहा, बल्कि 2 कैरेजेस मज़ीद पीछे गया और तीसरे मुसलमान को उसने वहाँ पे शहीद किया। और उसके बाद फिर इसने तकरीर की जिसके आखिरी अल्फाज मैंने आपको सुनाए कि मोदी, योगी, ठाकरे, इन लोगों को वोट देना है। अगर वोट देना है या भारत में रहना है तो फिर ये लोग हैं। जी चाहता है जिसे कहा जाए जहनी बीमारी, लेकिन ये जहनी बीमारी नहीं है, इसलिए कि बीमार आदमी तो खुद फैसला करने के काबिल नहीं होता। ये दहशतगर्दी है, ये हिंदुत्व है जिसके बारे में दुनिया अब एक शदीद कंसर्न्स का शिकार हो चुकी है, वेस्टर्न दुनिया हो चुकी है कि इसे जानना चाहिए आखिरकार ये लोग क्या चाहते हैं। यानी भारत में पहले ही माइनॉरिटीज़ के साथ जो कुछ हो रहा है वो इतना काबिल शर्म है कि वो भारत जो इस वक्त दुनिया को बताता है कि हम एक उभरती हुई इकोनॉमी हैं और दुनिया को हमने इकोनॉमिकली लीड करना है, वहाँ पे माइनॉरिटीज़ की ज़िंदगी यानी कि लिटरली एक आदमी का सांस लेना वहाँ पे मुश्किल हो गया है। जो मणिपुर में हुआ, उसके बाद जो अब मुसलमानों के साथ हो रहा है, और हरियाणा में जो एक 25-26 साल के नौजवान इमाम के साथ हुआ, जिस तरह से मॉब लिंचिंग की गई और नारेबाजी की गई, गले काटने की बातें की गई, राम राम के नारे लगवाने की बातें की गई, मॉब लिंचिंग, यानी कि सरीहन उस आदमी का कसूर क्या है? वो मुसलमान है। क्यों होते हैं ऐसे वाक़यात? वो ऐसे वाक़यात इसलिए होते हैं कि जब हिंदुत्व का एक लीडर मणिपुर में कुकी कम्युनिटी, जो कि क्रिश्चियंस की कम्युनिटी है, उसके बारे में ये कहे कि उन सबको वाइप कर दिया जाएगा, और जब बड़े पैमाने पे वहाँ पे कत्लो खून स्टार्ट होता है उस कम्युनिटी का, और वहाँ पे रेप होते हैं, मर्डर होते हैं, तो इंडियन मीडिया स्पिन देता है कि नहीं, ये हिंदुओं और क्रिश्चियंस की लड़ाई नहीं है बल्कि 2 कबीलों की लड़ाई है। तो जब इस तरह की बात होती है तो फिर सबकी हौसला अफजाई होती है कि हाँ, हम माइनॉरिटीज़ को मार सकते हैं। जब रईगार जैसा दहशतगर्द जो वीडियो बनाते हुए एक मुसलमान को ज़िंदा जला दे, उसको जब वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑफ़र करें कि आओ हमारे टिकट पे इलेक्शन लड़ो, तो लोगों की फिर हौसला अफजाई होती है। वो लोग जो ज़बरदस्ती इज़्ज़तें लूटें गुजरात के बलबों में, जब वो जेल से आएँ तो लोग आगे हार उठाए खड़े हुए हों, तो फिर लोगों की हौसला अफजाई होती है कि ऐसे काम करें, बिकॉज़ तुम्हें पता है कि तुम्हें कानून कुछ भी नहीं कह सकता। तुम दिलतों के मुंह पे पेशाब कर दो, तुम इज़्ज़तें लूट लो, तुम कत्ल कर दो, तुम कुछ भी कर दो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। ये तुम्हें हौसला अफजाई मिलती है। क्या करोगे और इंसानियत के ख़िलाफ़ तुम? बरहना तो तुम औरतों को वहाँ पे गलियों में परेड करा रहे हो, गलियों में खंभों के साथ मुसलमानों को बांध के तुम मार रहे हो, और दुनिया को तुमने इस धोखे में रखा हुआ है कि हम चांद पे जा रहे हैं। कुछ शर्म करके अपनी इस ज़मीन पे जो इंसान बसते हैं उनको बुनियादी इंसानी हकूक़ दे दो। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए कि तुमसे इसकी भी तवक्को नहीं है। खून लगा हुआ है इस हिंदुत्व के मुंह पे, रईज है इनकी आंखों में, और ये अपने सिवा किसी को इंसान नहीं समझते। और हर जुल्म, हर नाइंसाफ़ी जब भी उसकी तरफ पॉइंट आउट किया जाए, इनका एक ही जवाब होता है कि हम दुनिया की बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। और खामोश क्यों हैं लोग? कहाँ गया वो शहजाद जय हिंद और मेजर गौरव आर्या जो बीजेपी को इस तरह से दिखाते हैं कि जैसे वो को शायद दुनिया के मसले हल करने के लिए आ रही है। एक ऐसी पार्टी जो कि ऑफ शूट है आरएसएस का, और आरएसएस इंस्पायर्ड है नाज़ीज़ से। बंच ऑफ थॉट्स जैसी किताबें
جب لوگوں کی ایوری ڈے لائف میں پالیسی کے طور پہ آنا شروع ہوں تو پھر ایسی چیزیں ہوں گی. لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ میجر گورو واریہ جس کے مائنڈ میں، جس کے دماغ میں پاکستان رینٹ فری رہ رہا ہے، جب تک وہ پاکستان کے خلاف کچھ نہ کچھ ہر ہذیان نہ بکے تب تک اسے نیند نہیں آتی، اس معاملے پہ خاموش. ایسے سارے معاملات پہ خاموش. اور وہ بکاؤ مال وہاں کا جو مسلمان ہونے کے باوجود مسلمانوں کے خلاف ایک انٹلیکچوئل وہاں پہ انہوں نے جنگ جاری کی ہوئی ہے، سب خاموش. سو کولڈ ایکس مسلمز جو ہندوتوا کے پیسوں پہ پل رہے ہیں، سب خاموش. جو کہتے ہیں کہ اسلام میں ہمیں انسانیت نظر نہیں آ رہی تھی، تو جس کا پیسہ لے رہے ہو وہ انسانیت نظر آ رہی ہے. جو عزتیں لوٹ رہے ہیں، جو گلے کاٹ رہے ہیں، جو گلی محلے میں خون بہا رہے ہیں، یہ ہے انڈیا کا اصل چہرہ. اور جتنا جلدی دنیا اپنی آنکھیں کھول لے، دیکھ لے کہ قتل و خون سے بھری ہوئی اس آئیڈیالوجی کے ساتھ جب آپ کھڑے ہوں گے تو وہ قتل و خون صرف ان کے ہاتھ پہ نہیں ہوگا، وہ آپ کے ہاتھ پہ بھی ہوگا. پیپل ہیو ٹو اسٹینڈ اپ. The global conscience must be shaken up. کس طرح سے الاؤ کر سکتے ہیں ہم ان بھیڑیوں کو؟ یعنی کہ ہندو بذات خود کوئی کسی کے لیے مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہندتوا نے ہندوازم کی بھی کوئی لاج نہیں رکھی، اس کا بھی بھرم نہیں رکھا، بلکہ اس کا نام ابیوز کر رہے ہیں. بھگوا رنگ دہشت کی علامت بن چکا ہے. Saffron terror has become a real phenomenon and people must wake up to it.